बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फॉर्मेटिंग से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में खुशामदीद। पैराग्राफ से रिलेटेड आज मेनली हम बात करेंगे और पैराग्राफ में कुछ चीज़ें जैसे जस्टिफिकेशन हमने देखी थी, इसी में से कुछ एक आध चीज़ें जो कि रह गई थी उनके बारे में जिक्र करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये नॉर्मल अलाइनमेंट जो है पैराग्राफ की वो लेफ़्ट साइड पे ही होती है। आप इसको सेंट्रलाइज कर सकते हैं फॉर एनी रीज़न। आप किसी टेक्स्ट सिर्फ एक लाइन को भी सेंट्रलाइज कर सकते हैं या राइट साइड पे ले जा सकते हैं और उसको जस्टिफाई भी कर सकते हैं। मैं पहले इसको लेफ़्ट साइड से जस्टिफाई कर दूँ। ये चारों जो पैराग्राफ लिखे हुए हैं ये चारों के चारों आइडेंटिकल हैं, सेम पैराग्राफ लिखे हुए हैं और इस जस्टिफिकेशन के अंदर मैं इसको जस्टिफाई कर रहा हूँ। आपने देखा है कि यहाँ से और यहाँ से बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन अगर आप खींचें तो खींच सकेगी, जबकि इन पैराग्राफ में ये आगे पीछे है डेटा। सेकंड पैराग्राफ के साथ हम उसका सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं, जस्टिफाई लो। थर्ड पैराग्राफ में जस्टिफाई मीडियम एंड फोर्थ पैराग्राफ में जस्टिफाई हाई। अब फर्क देख सकते हैं कि पहला, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ आपके लिए। पहला पैराग्राफ जो कि नॉर्मल जस्टिफाई या जस्टिफाई लो है वो, और ये दोनों पैराग्राफ सेम है, चाहे जस्टिफाई हो चाहे जस्टिफाई लो हो। लेकिन मीडियम में आप देख सकते हैं कि ऑन से स्टार्ट तो हुआ लेकिन ओवरऑल तक आया, जिसमें ओवरऑल जस्टिफाई या जस्टिफाई लो में इस जगह पे मौजूद था। और इसी तरह जस्टिफाई हाई में आप देख सकते हैं कि विद तक आया है, जो कि काफ़ी पीछे था। दोनों चाहे जस्टिफाई मीडियम है चाहे जस्टिफाई, आप देख रहे हैं कि काफ़ी उसने एरिया को बढ़ा दिया है। इसको हम कह सकते हैं कि इसने एक्सपेंड कर दिया है जस्ट पैराग्राफ को। ओके, इन्हीं पैराग्राफ के दरमियान कुछ स्पेसेस हैं जो कि यहाँ से कंट्रोल हो सकती हैं। दिस इज नॉर्मल लाइन स्पेसिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सेलेक्ट करते हैं। लाइन स्पेसिंग आप देख रहे हैं कि 1.15 हुई है। 1.5 करेंगे तो आप देखिए कि बढ़ गई है। 1 कर देंगे तो बिल्कुल आपस में तकरीबन मिल गई है। एंड 2, 3, 5 व्हाटएवर आप जो सेलेक्ट करना है, इसका जो डिफ़ॉल्ट है उसको कर देते हैं वापस। इसी तरह आप पैराग्राफ से पहले और पैराग्राफ के बाद स्पेसेस ऐड कर सकते हैं अगर आपकी ज़रूरत है, या उनको आप रिमूव कर सकते हैं। तो स्पेसेस इस वाले पैराग्राफ से पहले जैसे कि आप देख रहे हैं कि मौजूद है स्पेस, अगर हम इस वाले पैराग्राफ से पहले भी स्पेस को रिमूव कर दें तो ये दोनों पैराग्राफ बिल्कुल मिल जाएंगे। इसी चीज़ को हम कंट्रोल एक और जगह से भी कर सकते हैं। मैंने सेलेक्ट किया है तीनों पैराग्राफ को, पैराग्राफ में जाके, और यहाँ से हम स्पेसिंग में हम बिफोर एंड आफ्टर इन दोनों जगहों पे ऑटो कर रहे हैं और बाकी चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी लिखी हुई हैं। मल्टीपल एंड 1.15 ओके करते हैं। ये नॉर्मल उसी व्यू में आगे जैसे कि पहले था। टेक्स्ट का बैकग्राउंड आप कुछ भी रख सकते हैं जो आपकी मर्जी हो। आपने देखा कि डार्क एरिया में जाते ही उसने टेक्स्ट का कलर चेंज कर दिया। ने एक कलर सेलेक्ट कर लिया है और उस कलर के ऊपर हम टेक्स्ट का कलर अलग से चेंज कर सकते हैं, जो कि हम आपको पहले दिखा चुके हैं। टेक्स्ट कलर से, फॉन्ट कलर से आप कोई और कलर भी सेलेक्ट कर सकते हैं फॉन्ट कलर की मदद से, जैसे कि तीसरी चीज़ जो इस वक्त यहाँ पे सामने हमारे मौजूद है, ये बॉर्डर है। इस वक्त नो बॉर्डर हमारे पास सेलेक्ट होके आ रहा है। मैं इसका साइज रिड्यूस कर रहा हूँ क्योंकि अब आपको चीज़ें जो दिखानी है वो 2-3 चीज़ें होंगी। सबसे पहले इसको सेलेक्ट करते हैं और अब आप देखिए कि ये बॉटम में कह रहा है कि अगर आप बॉर्डर लगा लें या टॉप पे लगा लें या लेफ्ट राइट लगा लें या ऑल बॉर्डर कर दें। सिलेक्शन हम इसको देते हैं
और ऑल बॉर्डर करते हैं, आप देखें कि सिलेक्टेड एरिया पे बॉर्डर आ गया। सिर्फ एक लाइन को सेलेक्ट करते हैं और उसको ऑल बॉर्डर करते हैं, सिर्फ एक लाइन सेलेक्ट हुई है। हम इसको सेलेक्ट करते हैं, एक नीचे वाले पैराग्राफ को, और यहाँ पे फिर दोबारा से हम सिर्फ इस लाइन को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आउटसाइड बॉर्डर करते हैं। इससे भी सेम रिजल्ट आया। या हम कोई हॉरिजॉन्टल लाइन लगा सकते हैं, जैसे कि ये इस वक्त आ गई है, जिस वक्त जहाँ पे हमारा माउस प्लेस हो रहा था क्रिएट में, आप देखा था ई, क्रिएट का ई भी जो है ट्रंकेट होके नीचे आ गया था। अगर हम कोई हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं, यानी टेक्स्ट जहाँ पे स्टैंड कर रहा होगा वहीं से वो चीज़ ट्रंकेट हो जाएगी। मैं इसको अनडू कर रहा हूँ कंट्रोल Z के साथ, और इसी के अंदर मुख्तलिफ और ऑप्शन मौजूद हैं, जिसमें बॉर्डर एंड शेडिंग के नाम से बॉटम में एक चीज़ मौजूद है। हम क्लिक करते हैं उसको, और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ अब सामने हमारे आ रही है, वो है पेज बॉर्डर। अभी तक जो बॉर्डर लग रहा था वो टेक्स्ट के इर्द गिर्द लग रहा था, लेकिन अब जो बॉर्डर आएगा, अगर हम पेज बॉर्डर पे क्लिक करते हैं और उसमें से कोई भी बॉक्स बॉर्डर ले लेते हैं, मुख्तलिफ कलर के बॉर्डर्स अवेलेबल हैं। कितना आपको डार्कर चाहिए, ओके करते हैं। देखिए बॉर्डर आ गया, पेज के इर्द गिर्द बॉर्डर आया है, और ब्लू कलर का हमने जैसे कि बॉर्डर बनाया था। बॉर्डर एंड शेडिंग में जाएं, पेज बॉर्डर, शैडो उसका देना चाहें तो शैडो भी हल्का सा अब आपको इस एरिया में ब्लैक सा अब आपको नज़र आ रहा होगा। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आप सही से बॉर्डर का शैडो देख सके। आप देख सकते हैं कि इस जगह पे ये शैडो आ रहा है, या इस जगह पे भी आपको कुछ शैडो सा नज़र आ रहा होगा। इसका साइज वापस सही करते हैं। इसके अलावा बुलेट्स मौजूद है हमारे पास, मुख्तलिफ तरह के बुलेट्स। अगर कोई पॉइंट वाइज आप कोई कुछ चीज़ें बताना चाह रहे हैं तो बुलेट्स में हम बताते हैं नॉर्मली, और हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये कुछ बुलेट्स हैं हमारे। अगर इन सबको एक साथ सेलेक्ट करके आप बुलेट पे क्लिक करें, जो डिफ़ॉल्ट बुलेट है वो आ रहा है। लेकिन अगर मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ मेरी मर्जी का कोई बुलेट हो, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ बुलेट्स हमने ऐड किए हुए हैं। कहाँ से ऐड होते हैं? डिफाइन न्यू बुलेट में आ जाएं। आइदर यू कैन इंसर्ट सिंबल, कोई भी सिंबल अगर आपको चाहिए बुलेट के लिए, मिसाल के तौर पर दिस वन। आप देखें बुलेट का स्टाइल चेंज हो गया। और अगर आपको कोई पिक्चर लेके आनी है बुलेट के लिए तो आप यहाँ से पिक्चर भी ला सकते हैं, और यू कैन इंपोर्ट एनी पिक्चर इफ़ यू वांट टू। लाइक ये कोई बेयर है जिसको हमने सेलेक्ट कर लिया, और अब ये बेयर यहाँ पे नज़र आया करेगा। बहुत छोटा नज़र आता है, बुलेट होता ही छोटा है इसलिए वो छोटा ही नज़र आएगा। तो बुलेट्स हम लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट। इसी तरह नंबरिंग है, मैंने जैसे ही नंबरिंग पे क्लिक किया है 1 2 3 नंबरिंग आ गई। ये भी डिफ़ॉल्ट है, इसको ड्रॉप करते हैं। डिफरेंट स्टाइल के नंबर्स आ रहे हैं, आप देख रहे हैं। इस वक्त जो हमने लगाया है इसमें डॉट के साथ आ रहा है, जबकि हमारे पास डिफरेंट स्टाइल मौजूद हैं जो कि एक ब्रैकेट के साथ आ रहा है, या रोमन में, या ABC कैपिटलाइज और स्मॉल में हमारे पास अवेलेबल हैं। इनमें से भी किसी को सेलेक्ट कर सकते हैं। इस वक्त मैं इसके थर्ड ऑप्शन की तरफ जा रहा हूँ, बुलेट्स एंड नंबरिंग के, और इसमें आप देखें कि मुख्तलिफ बुलेट और नंबरिंग के मुख्तलिफ ऑप्शंस आ रहे हैं, और ये मल्टीपल ऑप्शंस जिनमें से हम ये वाला सेलेक्ट कर रहे हैं। इससे होगा क्या, मैं इस जगह पे आके क्लिक किया और इस वक्त मैं टैब प्रेस करने वाला हूँ। टैब की प्रेस करते ही 1.1 यानी कि बुलेट का सब बुलेट इस वक्त हमारे सामने आ गया, और इस सब बुलेट के अंदर हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं।
एंटर करते हैं तो उसकी का 1.2 आ जाता है हमारे पास। एंटर करते हैं तो 1.3 आ जाता है। लेकिन अगर मुझे इस 1.2 का कोई सब बुलेट लगाना है तो फिर मैं दोबारा टैब प्रेस करूंगा और अब आप देखिए कि 1.2 का 1 बुलेट आ चुका है, यानी कि सब बुलेट का सब बुलेट। तो हम यहाँ पे भी कुछ टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं और ये चलता रहेगा जब तक हम इसको बैक स्पेस ना दबा दें, यानी कि जो इरेज करने के लिए हमारे पास बैक स्पेस की, एक दफ़ा क्लिक किया, दूसरी दफ़ा क्लिक किया, तीसरी दफ़ा हमने उसको प्रेस किया और अब जाके सिंपली इसको ड्रॉप करके यहाँ से हम दोबारा से बुलेट्स को सेलेक्ट करते हैं। नंबर 2 से स्टार्ट हो जाती है चीज़ और हम यहाँ पे कुछ डेटा लिख लेते हैं। एंटर करेंगे, 3 आ रहा है, मैं फिर टैब प्रेस कर रहा हूँ एंड 2.1, 2.2 एंड सब बुलेटिंग इस तरह से कंट्रोल हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट मौजूद है। इंक्रीज इंडेंट पूरे पैराग्राफ की क्योंकि बात हो रही है तो पैराग्राफ को इंक्रीज करना शुरू कर देगा, डिक्रीज से डिक्रीज हो जाएगा। एक लाइन इंडेंट के लिए हम नॉर्मल टैब प्रेस करते हैं, आपने देखा कि थोड़ा सा आगे हो गया, मैं इसको वापस कर रहा हूँ। इसी तरह टेक्स्ट की डायरेक्शन है कि नॉर्मल अगर हम कोई चीज टाइप करते हैं तो ये लेफ्ट से राइट पे लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन अगर हम इस तरफ से सेलेक्ट कर लेते हैं तो अब आप देख रहे हैं कि बिल्कुल राइट साइड से मेरी टाइपिंग स्टार्ट होगी। और नॉर्मली डेट जो कि बिल्कुल टॉप ऑफ द आप कह लें स्क्रीन या टॉप ऑफ द लेटर होती है, वो इस फॉर्मेट में आती है जिस फॉर्मेट में हमने इस वक्त लिखा है। यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके हम वापस अपनी जगह पे भी ला सकते हैं, इसको वहां ले जा सकते हैं। वी कैन प्ले विद दिस थिंग्स। ये चीज हम पहले भी देख चुके हैं, सॉरी दिस वन पहले भी देख चुके हैं कि ये एंटर के या जो टैब्स हमने प्रेस किए हुए होते हैं उनके बारे में दिखाता है। कुछ नंबर्स मैंने लिखे और इनको नॉर्मल सेलेक्ट किया है, तो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। 15362 रैंडम नंबर लिखें और इसको मैं असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ से सेट कर सकता हूँ, यानी A to Z पैराग्राफ मान रहा है वो इस वक्त इसको पता है कि नंबर्स लिखें। असेंडिंग ऑर्डर में जैसे क्लिक किया 1 2 3 5 6 हो गया और we can arrange all these things into descending order, नीचे से ऊपर की तरफ 6 5 4 3 2 1 whatever, जो भी जिस तरह से भी आपके नंबर्स अगर लिखे हुए होंगे तो मिल जाएंगे। हम इस वीडियो को यहीं पे ब्रेक कर रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ इसी होम टैब से रिलेटेड कुछ थोड़ी सी जो चीज़ें रह गई हैं उनके बारे में बात करके और हम आगे बढ़ेंगे इंसर्ट टैब की तरफ। थैंक यू।